हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, हम लोग देखो यहाँ पे बात करेंगे जो अपना टॉपिक था, जो हम लोगों का अभी आगे चलना है। मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ाया था और लिविंग वर्ल्ड में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ पढ़ ली। आपको याद होगा कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे कि भाई व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। तो उसमें हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ लिया था आपका ग्रोथ वाला पोर्शन, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है कॉन्शियसनेस वाला पोर्शन, फिर एक पढ़ा था हम लोगों ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी हम आज क्या पढ़ेंगे तो उसको मैं बता देता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे एक तो रिप्रोडक्शन वाला और एक मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये हम लोग अपने पास टॉपिक है आज का कि भाई एक रिप्रोडक्शन वाला पढ़ेंगे और एक मेटाबॉलिज्म वाला पढ़ेंगे, ठीक है। इस टॉपिक की हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो पहले मेटाबॉलिज्म की ही बात कर रहा हूँ कि सर मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ होती है। क्लियर है कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो भाई मेटाबॉलिज्म में हम लोग स्टार्ट करते सर मेटाबॉलिज्म एक्चुअली आप बोलते किसे हैं। ठीक है, अगर आप मेटाबॉलिज्म बोलते हैं तो आप किसको कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म अगर मैं कंडीशन की बात करूं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो भाई इसके वैसे बहुत सारे नाम हैं। इसको आप मेटाबॉलिक रिएक्शन या फिर सिर्फ इसका एक नाम ये भी है लाइफ प्रोसेसेस, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर का पूरा नाम है, ठीक है। तो बात करेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर मेटाबॉलिज्म जो हमने पढ़ा है या जो हम जानते हैं वो क्या होता है सर, ऑल द केमिकल रिएक्शंस, taking place in living, ठीक है। अब सर ये केमिकल रिएक्शन कौन सी होती हैं, ये थोड़ा सा मुझे समझ में आना चाहिए कि भाई केमिकल रिएक्शन आप एक्चुअली बोल किसे रहे हो। तो भाई साहब हम केमिकल रिएक्शन जो बोल रहे हैं वो केमिकल रिएक्शन हम लोग बोल रहे हैं जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, एक्सक्रीशन हो गया, ऐसी बहुत सारी उसको आप क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। अब जो हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं सारी की सारी हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रही है, इसको आप क्या बोल रहे हैं, ये सारा मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म बोला जा रहा है इसे, ठीक है। मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि भाई अगर मैं इस मेटाबॉलिज्म की वीकेंड से स्टडी करूँगा तो इसकी स्टडी को नाम लिखा जाता है, जो इसकी स्टडी है, स्टडी कॉल्ड एज व्हाट सर, बताया तो था फिजियोलॉजी। इसकी स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी बोल देते हैं। मेटाबॉलिज्म की स्टडी करेंगे तो आप क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी कहलाएगी।
ठीक है। अब ज़रा बात करें कि सर हाँ ठीक है, मेटाबॉलिज्म की स्टडी फिजियोलॉजी कह रहे हैं, मेटाबॉलिज्म क्या चीज़, थोड़ा समझ में आया, पर मुझे थोड़ा सा और थोड़ा ढंग से समझाएं सर। टाइप 5 के बारे में कुछ बता दो। और आपका ये थोड़ा सा, जब मेटाबॉलिज्म आपने लिखा ही है तो मुझे ये डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, थोड़ा कुछ इनके बारे में बता दीजिए। देखिए, इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अपने पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी में। एक दूसरे होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अपने समझने के लिए आप क्या समझो इसको कि सर कॉम्प्लेक्स और सिंपल आप किसको बोलते हैं। सर कॉम्प्लेक्स भाई हम लोग बोलते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का मतलब हो गया वो पार्टिकल जो पॉलीमर हैं। सिंपल मॉलिक्यूल का मतलब हो गया वो पार्टिकल जो मोनोमर हैं, ठीक है। मतलब पॉलीमर किसको बोल रहा हूँ मैं सर, जो ऐसे बहुत सारी चेन से बना हो या चेन सी पूरी बनी हो, उसमें छोटी छोटी यूनिट आपस में जुड़ी हों, किसके थ्रू, बॉन्ड के थ्रू। मोनोमर क्या है सर, इसी पॉलीमर का मान लो ये जो सिंगल सिंगल यूनिट चल रही है उसको आप क्या बोल रहे हैं, इसी पॉलीमर की जो ये सिंगल सिंगल अगर आप ले लेंगे यूनिट तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमर। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल एक ए ले लिया, ऐसे बहुत सारे ए, तो ये सिंगल सिंगल यूनिट को क्या बोल रहा हूँ मैं, मोनोमर। पर जब ये लोग चेन में आपस में ज्वाइन हो जाएंगे बॉन्ड के थ्रू, केमिकल रिएक्शन है मतलब, तो उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे पॉलीमर, ठीक है। अब इसका एग्ज़ाम्पल, जैसे कॉम्प्लेक्स के एग्ज़ाम्पल में तो आपके सामने आते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अलावा प्रोटीन्स, लिपिड्स वगैरह, ठीक है। ये सब किस में आ रहे हैं, ये सब आते हैं सर कॉम्प्लेक्स में या पॉलीमर। और इन्हीं के अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा मोनोमर कौन होते हैं सर, कार्बोहाइड्रेट की छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं सर, ग्लूकोज वगैरह होती है। प्रोटीन किससे जुड़ा होता है सर, अमीनो एसिड होता है जिसमें वो टूटता है या जिससे बना होता है। लिपिड्स सुना हो तो लिपिड्स में जो होते हैं आपके पास क्या क्या आएंगे सर, लिपिड्स में आपके पास आते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बोलते हैं फैटी एसिड्स, और साथ में जुड़ेंगे कौन, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो जनरली मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जो आपके पास ये स्ट्रक्चर थे ये सारे के सारे सर, ये वाले तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ये सब, लिपिड्स मतलब फैट और ऑयल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या है, सॉरी, ये सारे तो क्या चीज़ हैं, ये सारे तो क्या चीज़ें हैं, इसको पहले हम लोग यहाँ देख लें। तो सर ये वाले सारे के सारे क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं। और जो आपने यहाँ नीचे बना रखे हैं ये मोनोमर यूनिट्स, ये सारे क्या हैं सर, ये सारे के सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले,
ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल होपफुली आपको क्लियर होगा। अब ज़रा चलते हैं कि भाई पहले बात कर लें कि मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि मुझे ज़रा डिफ़ाइन करके बताओ डाइजेशन क्या होता है। एक मुझे ज़रा डिफ़ाइन करके ये भी बताओ कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, तो मैं डाइजेशन और रेस्पिरेशन किसको बोल रहा हूँ सर? डाइजेशन मतलब क्या होता है, इसको अगर डिफ़ाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं कि सर जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल फूड पार्टिकल्स, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ सर। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल इनटू सिंपल फूड पार्टिकल बाय या विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अगर आप डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ रहे हैं तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे सर डाइजेशन। ठीक बात है भाई, कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया। जैसे इसके अंदर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर आपको कहूँ कि भाई मुझे एग्जांपल समझा दो, आप कहें तो एग्जांपल के लिए मैं इसके अंदर बोल सकता हूँ कि भाई मान लो इस पूरे के लिए कि यहाँ पे कहाँ मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स वाला सिंपल में टूट रहा है, कोई एग्जांपल तो बता दो। तो सिंपल है आपका, प्रोटीन अगर आप खाते हैं तो ये प्रोटीन टूटता है एंजाइम की हेल्प से, किसमें? अमीनो एसिड्स में। एंजाइम पड़े होंगे पेप्सिन वगैरह, इनके थ्रू टूट जाता है सर। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट या शुगर टूटती हैं ग्लूकोज में। तो एंजाइम कभी सुना होगा आपने, अमाइलेज। तो ये जो मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल में तोड़ा गया है, तो सर ये इधर वाले तो कॉम्प्लेक्स हैं और जो ये टूट के आए हैं वो सिंपल है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल का सिंपल में तोड़ना विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसको बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, अब अगर यहीं आप कहें कि भाई नहीं मुझे रेस्पिरेशन भी समझाओ, रेस्पिरेशन क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। ये भी क्या होता है? ब्रेक डाउन ही होता है। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स into simple to produce एनर्जी। और आपको पता है एनर्जी मोस्टली किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, और ये जो पूरा फिनोमेना है ये चल रहा होता है कहाँ? इनसाइड सेल। जबकि ये आपके कहाँ चल रहा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में चल रहा होता है। आपको बताओ फूड डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ब्लड कहाँ ले जाता है? सेल्स के अंदर। और सेल्स में क्या चलता है फिर?
सर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है। क्लियर है? और जो ये आपका सेल के अंदर जाने के बाद अगर आप बात करेंगे तो सेल के अंदर जाने के बाद मैं देखो इसको यहाँ से थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ। देखो सेल के अंदर जब चला गया, इनसाइड सेल, ये मैंने कहा सेल के अंदर, तो सेल के अंदर आपको पता है 2 तरह की प्रोसेस होती है। एक सेल में तो क्या होता है, रेस्पिरेशन जो ये पूरा चल रहा है वो तो चल रहा है विद ऑक्सीजन, और एक रेस्पिरेशन कभी कभी सेल में चलता है, उसको बोल रहे हैं विदाउट ऑक्सीजन। तो आई थिंक आपको पता है कि रेस्पिरेशन विद ऑक्सीजन, तो सर रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो उसे हम लोग बोल देते हैं एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन। सर रेस्पिरेशन अगर विदाउट ऑक्सीजन है तो इसको आप क्या लिखते हैं, एनारोबिक। ठीक है, तो ये 2 तरह की रेस्पिरेशन की बात कर ली हमने। तो यहाँ पे डाइजेशन और रेस्पिरेशन को मान लो मैंने समझा, थोड़ा सा और भी समझेंगे, लेकिन अभी पहले चलते हैं कि भाई हम लोग मेटाबॉलिज्म क्या था उसको थोड़ा बहुत समझ में आया हमें कि सर मेटाबॉलिज्म जो होता है वो आपके केमिकल रिएक्शंस को बोल रहे हैं, सेल में चल रही हैं, उसमें कभी कॉम्प्लेक्स में सिंपल, कभी सिंपल में कॉम्प्लेक्स, सब कुछ चलेगा। तो अपने पास जो मेटाबॉलिज्म का मेन अगर मैं बात करूँ तो एक अगला टॉपिक आता है, वो है सर कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के क्या टाइप होंगे सर? तो मेटाबॉलिज्म के टाइप में अगर मैं जाऊंगा तो मेरे पास हमने पढ़ा है मेनली 2 टाइप। ठीक है, तो 2 टाइप के मेनली मेटाबॉलिज्म होते हैं। तो इसके अंदर एक हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं और सर, कैटाबॉलिक रिएक्शन। एक होता है एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, अब ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में क्या कहानी है? तो सर सिंपल बात है, कैटाबॉलिज्म हम लोग किसको बुला रहे हैं? हम लोग कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं कि सर वो वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन, कि सर वो वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स वाला पार्टिकल किस में आ रहा है, सिंपल में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, ब्रेक डाउन। सर कॉम्प्लेक्स वाला सिंपल में आ रहा है, मतलब पॉलीमर वाले मोनोमर में आ रहे हैं, टूट रहा है एक तरह से, तो कहलाएगा कैटाबॉलिज्म। और सर अगर कभी ऐसा हो कि खूब सारे सिंपल वाले मिलकर कॉम्प्लेक्स बना दें,
तो उसे क्या कहेंगे, एनाबोलिज्म कहेंगे। सिंपल चीज़ ये है कि सर अगर आप कैटाबोलिज्म की बात करेंगे तो ये वाली रिएक्शन जो होती है ये होती है डिस्ट्रक्टिव, और जो ये वाली रिएक्शन होती है एनाबोलिज्म वाली, सर यहाँ तो चीज़ बन रही है कंस्ट्रक्टिव, है ना। आपने बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल को जोड़ा और बॉन्ड से उससे मॉलिक्यूल नया बना लिया, ये तो सिंथेसिस हुई, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टिव। जबकि अगर आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल का ग्रुप था पॉलीमर, उसको तोड़ के सिंपल में ले आए, उल्टा हो गया इसका, तो क्या कहलाएगा, कैटाबोलिज्म, और ये हमेशा डिस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है। आप अगर आए कि भाई मुझे ज़रा एग्ज़ाम्पल बताना कंस्ट्रक्टिव का और डिस्ट्रक्टिव का, कोई एग्ज़ाम्पल दे दो। तो मेरे पास अगर देखूं मैं, तो मेरे पास मान लो कैटाबोलिज्म का एग्ज़ाम्पल तो अभी तो पढ़ा सर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब है। डाइजेशन में क्या पढ़ा था, मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिख दूं मैं कि सर आप ही ने तो बताया था अभी, प्रोटीन जो है टूट के आता है अमीनो एसिड में, तो ये क्या कहलाएगा, कैटाबोलिज्म। फिर उसके बाद आपने कहा एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल बताओ, तो अगर कभी आप लोगों ने पढ़ा हो तो हमारी मैं यहाँ चला जाऊँ सेल्स के अंदर, मान लो सेल है, तो सेल में एक मॉलिक्यूल होता है, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम्स। सर इसको नॉर्मली क्या लिखते हैं, इसको नॉर्मली हमने पढ़ा था प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी पढ़ लेते हैं जी। क्योंकि राइबोसोम रेस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, ये सेल के अंदर सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स। अब सर प्रोटीन बनेगी कैसे, सिंपल है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ये प्रोटीन सिंथेसाइज कैसे होगी, तो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम अमीनो एसिड्स को आपस में बॉन्ड बना के जोड़ता है। ठीक है, तो जब जोड़ रहा है आपस में, तो आप क्या कहेंगे, सर एनाबोलिज्म। ये पूरी जो मैंने रिएक्शन बताई यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, एनाबोलिज्म है। कभी आप पढ़ेंगे चैप्टर में, एक डीएनए चैप्टर है 12th क्लास का, तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस को एक प्रोसेस बुलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन बोला जाता है। क्लियर है। तो दो तरह की रिएक्शन की बात हुई सर, ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों हैं क्या, सर कुछ नहीं है, मेटाबोलिज्म। ठीक है, तो दो तरह की रिएक्शन हुई, मेटाबोलिज्म बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी रिएक्शन में एनाबोलिज्म
और दूसरा जो है कैटाबोलिज्म। सर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों रिएक्शन मान लो एक साथ हो रही हैं, occurring together in any reaction। ठीक है, आपने पढ़ा होगा एक वो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर वो दोनों एक साथ हो तो रेडॉक्स रिएक्शन, केमिस्ट्री में 10th में। तो ऐसे ही बोल रहे हैं अगर ये दोनों एक साथ हो रही हों किसी पर्टिकुलर में, तो इसको आप एक नया नाम बुलाते हैं, कॉल्ड एज एम्फीबॉलिज्म या फिर एम्फीबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं आप, एम्फीबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, इसके एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है, तो रेस्पिरेशन वगैरह जो होता है सेल के अंदर, अगर आप उसकी बात करेंगे, जो रेस्पिरेशन वगैरह चलता है सेल में, सर उसमें एक मैं स्टेप बताता हूं, क्योंकि अब आप लोग सब थोड़ा बहुत जानते ही हैं। तो रेस्पिरेशन में एक स्टेप होता है, अगर आपको पता हो तो, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, फिर होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, फिर क्या आता है, फिर एक आता है क्रेब साइकिल, है ना, होपफुली ये पता है आपको। तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है सर, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, किसमें, पायरुविक एसिड में। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि सर जो ये पायरुविक एसिड है ना, ये फर्दर टूट जाती है, तो पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन होता है एक और दूसरे मॉलिक्यूल में, उसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। पर जब क्रेब साइकिल स्टार्ट होती है, थोड़ा सा अगर याद हो आपको, तो क्रेब साइकिल में क्या होता है, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एक मॉलिक्यूल आता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA, ये 4 कार्बन का है, और ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और एक नया 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड, 6 कार्बन। तो भाई ग्लूकोज का टूटना पायरुविक एसिड में कैटाबोलिज्म है सर, पायरुविक एसिड का टूट जाना एसिटाइल कोएंजाइम ए में सर कैटाबोलिज्म है। बट यहाँ पर इन दोनों मॉलिक्यूल्स का, इसका एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिड का कंबाइन होके आपस में और एक नया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना, ये क्या कहलाएगा सर, एनाबोलिज्म कहलाएगा। तो ये सारा ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और आपका क्रेब साइकिल, सब तो रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन का पार्ट है ना सर। तो रेस्पिरेशन में आप देख रहे हैं कहीं कहीं कैटाबोलिज्म भी हो रहा है, फिर सर एनाबोलिज्म भी हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एम्फीबोलिज्म। डन। एम्फीबोलिज्म का एक एग्जाम्पल जो है, आप फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होता है वो भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये मेटाबॉलिज्म की बात हुई। अच्छा, मेटाबॉलिज्म में एक आपको क्वेश्चन आता है कि मान लो आपने क्या किया, एक कंडीशन आती है इन विट्रो और एक कंडीशन लिखी होती है इन वीवो।
ठीक है। तो इन विट्रो क्या होता है भाई, कोई भी चीज़ अगर लिविंग सेल से बाहर हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर हो, आउटसाइड लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म, और इन विवो इनसाइड लिविंग सेल और ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कभी कभी, देखो अगर आपके इन विट्रो कंडीशन है, सॉरी इन विवो, मतलब सेल के अंदर या लिविंग के अंदर चाहे डाइजेशन चलता हो, रेस्पिरेशन चलता हो या कोई भी रिएक्शन चलती हो, सब सर क्या कहलाएंगी, ये सब लिविंग कहलाएंगी, क्योंकि ये लिविंग सेल में चल रही है। बट ये यहाँ पे एक सिचुएशन लेके आते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई मान लो कोई रिएक्शन है जो कि आउटसाइड लिविंग सेल या आउटसाइड लिविंग बॉडी चल रहा है। लाइक उसने कहा कि भाई मान लो आपने क्या किया, प्रोटीन लिया एक टेस्ट ट्यूब में और उसको उसके अंदर डाले पेप्सिन नाम के एंजाइम, और वो प्रोटीन टूट गया अमीनो एसिड में। पर ये सारा काम क्योंकि आपने किया है कहाँ, टेस्ट ट्यूब में, तो सर आउटसाइड लिविंग चल रहा है ना ये, तो इसको मैं इन विट्रो बोलूँगा। तो ये क्या कह रहा है कि अगर इन विट्रो कोई लिविंग की रिएक्शन चलती है, थोड़ी मैं टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रोटीन डाल के और पेप्सिन डाल के इसको डाइजेस्ट करवा दूँगा तो मैं इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलने लग जाऊँगा। नहीं सर, ये सिर्फ क्या रह जाएगी कि अगर इन विट्रो कभी भी हो रहा है, आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर कभी भी कोई रिएक्शन होती है, कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो सर उसको बस आप क्या कह देंगे, लिविंग रिएक्शन है, नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग रिएक्शन हो सकती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। टेस्ट ट्यूब में थोड़ी आप लिविंग बना दोगे, अगर मैंने कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर दिया या प्रोटीन डाइजेस्ट कर दिया थोड़ी लिविंग होगा सर। हाँ, लिविंग में चलने वाली रिएक्शन है वो। तो इन विट्रो में हमेशा लिविंग रिएक्शन होगी, लिविंग नहीं होगा वो। पर इन विवो में अगर वही लिविंग रिएक्शन चल रही है तो सर वो लिविंग हो जाएगी, वो रिएक्शन ही लिविंग हो जाएगी। ओके, तो दैट इज़ अबाउट व्हाट, मेटाबॉलिज्म, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अपने पास जो बचता है वो खाली ये बचता है 5 कैरेक्टर में। अगर मैं बात करूं तो अपने पास 5 कैरेक्टर में जो बचता है वो क्या बचता है, बस रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम। तो मेटाबॉलिज्म होपफुली आपको कवर हो गया होगा। तो हमने 4 कैरेक्टर्स पढ़ लिए हैं अभी मेटाबॉलिज्म की बात। ठीक है, और ये रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे इसके बाद। थैंक यू।